सो अभी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ वो है असम पुलिस के जूनियर असिस्टेंट का कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, सो ये सब जो क्वेश्चन है असम पुलिस के जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें प्रीवियसली पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन। तो जैसा कि मेरा पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक सीरीज इज़ 390, इफ़ द थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज इज़ 19, फाइंड द फर्स्ट टर्म। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। जैसा कि आप देख रहे हैं, द सम ऑफ 10 टर्म ऑफ नंबर ऑफ टर्म कितना है, 10 है, और एसएन का वैल्यू हमें मालूम है वो है 390। ठीक है, इस सीरीज इज 390। सो यहाँ पे आप देखिए एसएन का वैल्यू है 390 और नंबर ऑफ टर्म कितना है, 10 है। सो हमें फॉर्मूला मालूम है एसएन का, वो होता है n/2 2a प्लस n/2 2a प्लस n-1d, ये फार्मूला है मालूम है। अब एसएन का वैल्यू यहाँ पे कितना है 390 और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 10 था। सो 10/2 हो जाएगा। अब 2a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितना था 10 था, सो 2a प्लस 90 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे केस, इफ़ थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज इज़ 19, सो थर्ड टर्म कितना हो गया 19 है, मतलब a प्लस 2d का वैल्यू कितना है, a प्लस 2d का वैल्यू कितना है 19 है। सो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस साइड, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 390 इंटू 2/10 इज इक्वल टू 2a प्लस 90 होगा मेरा। सो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 90 का वैल्यू जो आएगा वो होगा, ये 0 0 कैंसिल हो गया आपका। सो ये हो जाएगा 9 2 18 और 1 78, मतलब 2a प्लस 90 78 है। सो पूछ रहा है फर्स्ट टर्म क्या है। सो एक इक्वेशन मेरे पास ये है, पहला इक्वेशन, और ये दूसरा इक्वेशन है। सो इससे अगर हम a का वैल्यू फाइंड करते हैं तो a का वैल्यू कितना आएगा सेकंड इक्वेशन से, वो हो जाएगा 19 - 2d। जब 2d उस साइड आएगा पॉजिटिव है तो माइनस साइन हो जाएगा उधर। अब जब हम इसका जो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, सो कितना मिलेगा हमें, यहाँ पे क्या था a का वैल्यू मीन्स 19 - 2d हो जाएगा प्लस 9d इज इक्वल टू 78। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे कितना मिलेगा मुझे, ये हो जाएगा 38 - 4d प्लस 9d इज इक्वल टू 78 हो जाएगा। अब 9 - 4 आपका हो जाएगा 5d, और ये कितना हो जाएगा आपका 7 - 3 40 आपका हो गया। ठीक है, सो d का वैल्यू कितना हो गया मेरा, यहाँ पे d का वैल्यू हो गया 8। अब जबकि मुझे d का वैल्यू 8 मालूम चल गया तो मुझे फर्स्ट टर्म फाइंड करना था, a का वैल्यू कितना होगा। सो a का वैल्यू मैं यहाँ पे सिंपली d का वैल्यू पुट कर दूंगा। सो हो जाएगा 19 - 2 × 8 16, जो कि आपका हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा, मतलब a का वैल्यू हो गया मेरा 3। ठीक है, सो ये मेरा हो गया सॉल्यूशन, a का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया, ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो था मेरा वो था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, 64 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर -2 डिवाइड बाई 8 का पावर 0 का होल ब्रैकेट हाफ। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। ये क्या होगा, 64 का पावर 2/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब 4 का क्यूब कितना होता है आपका 64 होता है। सो 4 का क्यूब हो जाएगा इंटू 2/3, क्योंकि पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में। एक ये हो गया। अब ये हो जाएगा 2 का पावर -2, और हम जानते हैं कि एनीथिंग पावर 0, मतलब 1 का पावर 0 1 होगा, 2 का पावर 0 1 होगा, तो एनीथिंग पावर 0 1 होगा। तो वैसे सिमिलरली 8 का पावर 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो 8 का पावर 0 का वैल्यू कितना है 1, होल ब्रैकेट डिवाइड बाई कितना है 1/2 है, ये बोल रहा है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया तो बचा 4 का स्क्वायर इंटू 2 का पावर -2 डिवाइड बाई 1 का होल पावर 1/2, ये है। अब आपका जो होगा यहाँ पे वो 4 का पावर 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 × 4 होता है आपका। सो ये कितना हो जाएगा 2 का जब ये स्क्वायर हो जाएगा, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 का पावर 4 हो जाएगा इंटू 2 का पावर -2 डिवाइड बाई 1 का होल पावर 1/2 हो जाएगा।
अब ये कितना हो जाएगा, जब ऐड हो जाएगा आपस में तो ये कितना हो जाएगा 4 + 2 हो जाएगा डिवाइड बाई 1 का होल पावर 1/2 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर मीन्स 4 डिवाइड बाई 1 4, सो 4 का पावर हाफ हो गया। अब तो या आप इसको ऐसे भी लिख लो, इसको √4 भी मान सकते हैं क्योंकि पावर हाफ को हम लोग रूट मानते हैं, स्क्वायर रूट मानते हैं। सो आंसर कितना हो जाएगा 2। एक तो ये तरीका है, या अगर ऐसे आपका है 4 का पावर हाफ है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 1/2, क्योंकि 2 का 2 कैंसिल हो गया। सो आंसर 2। सो दोनों कंडीशन में आंसर 2 ही आ रहा है, ठीक है। सो ये होगा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। सो ये जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 243 का होल पावर 9/5 इंटू 3 का पावर 2n + 1 डिवाइड बाई 9 का पावर n इंटू 3 का पावर n - 1, ये क्वेश्चन है मेरा। सो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन जो होगा कैसे सॉल्व करेंगे। सो सबसे लोएस्ट टर्म जो है यहाँ पे वो क्या है, 3 है। सबसे लोएस्ट टर्म 3 है, सो हम सबको 3 के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। सो 243 3 का कितना मल्टीप्लिकेशन में आता है, 3 3 9, 3 3 9, 3 27, 27 इंटू 3 आपका होता है 81, और 81 इंटू 3 आपका होता है 243, ठीक है। आप यहाँ चेक कर ले, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81, और 81 इंटू 3 आपका कितना होता है 243, मीन्स 3 का पावर 5। सो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 का पावर 5 इंटू n/5 हो जाएगा ये, इंटू 3 का पावर 2n + 1 डिवाइड बाई 9, 3 का स्क्वायर होता है, सो 3 का पावर 2n हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 का पावर n - 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 5 और 5 कैंसिल हो गया, सो बचा हो कितना 3 का पावर n इंटू 3 का पावर 2n + 1 डिवाइड बाई 3 का पावर 2n इंटू 3 का पावर n - 1, ये हो गया मेरा। अब मुझे पता है कि मल्टीप्लिकेशन में पावर का एडिशन हो जाता है। सो ऊपर का कितना हो जाएगा आपका 9 + 2n + 1 हो जाएगा, और नीचे का टर्म कितना हो जाएगा 3 का पावर 2n प्लस n - 1 हो जाएगा। सो इसको जब हम रिसॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 3 का पावर 3n + 1 हो गया, और ये हो जाएगा 3 का पावर 3n - 1 हो गया, ठीक है। ये हो गया 3 का पावर 3n - 1। अब जब डिवीजन में है और बेस सेम है, इसका भी बेस 3 है, इसका भी बेस 3 है, सो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। सो 3 का होल पावर जो बनेगा वो हो जाएगा 3n + 1 माइनस 3n + 1, ये हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का पावर 3n कैंसिल हो गया, सो 3 का पावर 2, इसका आंसर हो गया 9। सो ये हो गया इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, ठीक है। सो इसका आंसर हो गया 9। सो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि देख पा रहे हैं क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, सिंप्लीफिकेशन है। सो ये जो है क्या बोल रहा है 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05 माइनस 0.4 3 टाइम्स डिवाइड बाई 0.5 इंटू 0.05 प्लस 0.05 इंटू 0.04 प्लस 0.04 इंटू 0.04। सो इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो आइए हम देखते हैं सॉल्यूशन। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। सो इसमें जो हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे वो है कौन सा, वो है a³ माइनस b³ का, जो कि होता है आपका a माइनस b और a² प्लस ab प्लस b²। सो इसी फॉर्मूले के बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इजली सॉल्व हो जाएगा इस फॉर्मूले के बेस से। सो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आपका 0.05 का होल क्यूब
माइनस 0.04 का होल क्यूब डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 0.05 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0.05 इंटू 0.04 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 0.04 का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे होंगे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी में आ रहा है, और जो नीचे का टर्म है ये एज इट इज़ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो सिंपली हमें ये फाइंड हो जाएगा मेरा। जब हम इसको इसे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा ए माइनस बी। ये देखिए ऊपर का टर्म जो है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के टर्म में है, और नीचे का टर्म जो है वो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के टर्म में है। तो जब ए क्यूब, जब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिंपली ए माइनस बी मिलेगा। सो सिंपली हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा 0.05 माइनस 0.04, ईजी है। सो ये कितना हो जाएगा आपका 0.01, इसका आंसर हो गया। सो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। सो मेरा अगेन जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। वो क्या बोल रहा है, 12 kg ऑफ राइस कॉस्टिंग रुपीज़ 30 पर kg इज मिक्स विद द 8 kg ऑफ राइस कॉस्टिंग रुपीज़ 40 पर kg, द एवरेज पर kg प्राइस ऑफ मिक्स राइस। तो उसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। सो मेरे पास दो राइस है, एक मान लीजिए दो टाइप का राइस है, एक मेरे पास राइस 1 वैरायटी है और दूसरा मेरे पास राइस 2 है, ठीक है। सो राइस 1 जो है कितना रुपीज़ पर केजी है, वो है 30 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। और राइस 2 जो है मेरा वो कितना रुपीज़ पर केजी है, वो है ₹40 पर केजी, ठीक है। अब ये कितना है, क्वांटिटी इसका कितना है 12 है, 12 केजी है ये राइस, और ये कितना है 8 केजी है। सो नेट प्राइस इसका कितना हो जाएगा आपका 12 इंटू 30 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा आपका 360 हो गया आपका। मतलब इसका टोटल प्राइस कितना हो गया 30 रुपीज़ पर केजी है। सो 12 केजी तो टोटल कितना हो गया 360 हो गया आपका। और इसका टोटल कितना हो जाएगा, ये 40 रुपीज़ पर केजी और 8 केजी है। सो 40 इंटू 8 ये हो जाएगा आपका 320, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है, एवरेज पर केजी प्राइस ऑफ द मिक्स राइस, मतलब एवरेज कितना होगा, एवरेज पर केजी प्राइस ऑफ द मिक्स राइस, ठीक है। सो एवरेज निकालने के लिए जो मेरा फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा 360 प्लस ये कितना था 320 था। अब डिवाइड बाय टोटल कितना केजी है, मतलब ये 12 केजी है, 8 केजी है। सो टोटल केजी कितना है 12 प्लस 8 हो जाएगा, नीचे में टोटल कितना हो जाएगा 12 प्लस 8 हो जाएगा। अब ये कितना था 360 है 320, सो ये कितना हो जाएगा आपका 680 डिवाइड बाई 20, ठीक है। आपका ये कैंसिल हो गया 2, सो ये हो गया 2 3 जा 6, मतलब पर केजी का जो एवरेज होगा 34 रुपीज़ पर केजी मिक्स राइस का। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। अब जो है मेरा वो है क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आपका, द एवरेज ऑफ x नंबर इज y स्क्वायर एंड द एवरेज ऑफ y नंबर इज x स्क्वायर, सो द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स टेकन टुगेदर। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। दो नंबर है मेरे पास, एक x है दूसरा y है, दो टाइप का। सो एवरेज ऑफ x नंबर ax, एवरेज ऑफ x नंबर मीन्स क्या होगा x1 प्लस x2 और अप टू xn। टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितना है, एवरेज ऑफ x नंबर है तो x है, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितना है वो है x2, वो कितना है x है। सो एवरेज ऑफ x नंबर का है कितना है, उसका एवरेज है y स्क्वायर, मीन्स y स्क्वायर इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अप टू x। सो x1 प्लस x2 x3 अप टू xn का वैल्यू कितना हो जाएगा yx, ठीक है। ये हो गया। अब
वाई नंबर का एवरेज कितना है, एक्स स्क्वायर है। सो ए वाई कितना है मेरे पास, y1 प्लस y2 अप टू y ये कितना होगा, xx अप टू y कितना है, कितना नंबर है, एवरेज ऑफ y नंबर्स इज एक्स स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, y1 प्लस y2 अप टू y। सो ये कितना है, डिवाइड बाई y हो जाएगा आपका। सो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, y1 प्लस y2 अप टू y का वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर y, ये हो जाएगा। सो अब ये दोनों नंबर को जब टेकन टुगेदर लेंगे तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा। सो एवरेज ऑफ पूछ रहा है x प्लस वाई का एवरेज कितना हो जाएगा। सो उसके लिए क्या हमें देखना पड़ेगा, ये हो जाएगा उसका फॉर्मूला x1 प्लस एक्स अप टू xx प्लस y1 y2 अप टू y डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, वो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, ये हो जाएगा। अब देखिए ये चीज़ हमें मालूम था, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना था, वाई स्क्वायर एक्स था, और ये कितना आया था, एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई होगा, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे एक्स वाई कॉमन लेंगे तो ये अंदर में मुझे क्या मिलेगा, वाई प्लस एक्स मिल जाएगा, नीचे में कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई होगा। सो ये टर्म कैंसिल हो गया। तो आंसर जो होगा वो मेरा होगा एक्स वाई, ये आंसर हो गया। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। सो ये जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्या पूछ रहा है, इफ़ ए शॉपकीपर परचेज कैशू नट्स एट ₹250 पर kg एंड सेल इट एट ₹10 पर 50 ग्राम्स, ठीक है। सो इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे, उसको लॉस हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ। उसके लिए सीपी कितना है यहाँ पे, वो है ₹250 है, कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹250 पर kg है, और सेलिंग प्राइस ₹10 पर 50 ग्राम्स का, ठीक है। सो सेलिंग प्राइस कितना है, 50 ग्राम्स का कितना है, ₹10 है। सो 50 ग्राम्स का सेलिंग प्राइस कितना है, देखिएगा 50 ग्राम्स में कितना में सेल कर रहा है, ₹10 में, ये हो गया। सो 1 ग्राम का दाम कितना हो गया, वो हो गया 10/50 हो गया। सो 1000 ग्राम का दाम कितना हो गया, तभी तो 1 kg होगा, जो कि इक्विवेलेंट सो होगा 1 kg। सो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। सो ये कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 10/50, ये हो जाएगा। सो ये आपका हो गया कैंसिल, 2 मीन्स 200 आपका हो गया। वो कितने में सेल कर रहा है, ₹200। तो सेलिंग प्राइस जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस आपका। सो इसको लॉस हो गया। सो लॉस कितना हुआ उसको, लॉस हमें मालूम है CP माइनस SP होता है लॉस का फॉर्मूला। सो लॉस कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस कितना था 250 और सेलिंग प्राइस कितना आया 200। सो उसको जो लॉस हुआ वो है ₹50 का। अब अगर लॉस परसेंट हमें यहाँ पे निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है L/CP इंटू 100। सो ये हो जाएगा 50 बाई कॉस्ट प्राइस कितना आएगा उसका 250 था, 250 इंटू 100। सो ये कैंसिल हो गया आपका, ये 5 5 से 25 और 5 2 से 10। सो उसको 20% का लॉस हो गया।
सो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। सो ये जो है मेरा वो है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए शॉपकीपर सोल्ड हिज गुड्स एट द हाफ द लिस्ट प्राइस एंड दस लॉस्ट 20%। इफ़ हैड सोल्ड ऑन द लिस्टेड प्राइस हिज गेन परसेंटेज कितना। उसका सॉल्यूशन हम देखते हैं यहाँ पे। सो हम लिस्ट प्राइस को पहले हम मान, लिस्ट प्राइस मीन्स मार्क प्राइस को हम यहाँ पे मान लेते हैं x। कहीं लिस्ट प्राइस होता है, कहीं मार्क प्राइस, दोनों चीज़ सेम है। सो सेलिंग प्राइस कितना, मार्क प्राइस जब x है तो सेलिंग प्राइस क्या बोल रहा है, MP का आधा, मार्क प्राइस का आधा बोल रहा है। सो ये हो जाएगा x/2 सेलिंग प्राइस, और लॉस्ट कितना हो रहा है उसको, वो हो रहा है 20% का। सो यहाँ पे सेलिंग प्राइस का जो CP का जो हमें फॉर्मूला मालूम है, कॉस्ट प्राइस पहले हम फाइंड कर लेंगे, वो हो जाएगा 100 इंटू SP डिवाइड बाई 100 माइनस L%। ये CP का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से CP मेरा फाइंड हो जाएगा, CP हो जाएगा 100 इंटू SP कितना था x/2, और ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 20, ये हो जाएगा 80 आपका। सो यहाँ पे हो जाएगा 100x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 80 हो गया आपका। सो ये कितना हो जाएगा, 8 कैंसिल 5, CP हो गया मेरा 5x/8। CP मेरा फाइंड आउट हो गया, ठीक है। CP मेरा फाइंड आउट हो गया 5x/8। अब क्या पूछ रहा है, इफ़ ही हैज़ सोल्ड ऑन द मार्क प्राइस, ये केस 1 था। अब एक पार्ट और है, इस पार्ट में उसका सेलिंग प्राइस जो है वो किसके इक्वल है, मार्क प्राइस के इक्वल है। इफ़ ही सोल्ड ऑन द लिस्ट प्राइस देन द गेन परसेंट कितना होगा। सो अगेन वही फॉर्मूला आपका यूज़ होगा, CP इज इक्वल टू 100 इंटू SP। बस यहाँ प्रॉफिट हमें फाइंड करना है इसलिए प्लस हो जाएगा 100 प्लस P%। अब CP हमारा फाइंड है वो कितना है 5x/8। CP का वैल्यू है 5x/8, और ये कितना है मेरा 100 इंटू गेन सेलिंग प्राइस वो है x डिवाइड बाई 100 प्लस P% हो जाएगा। अब ये उस साइड चला जाएगा इक्वेशन। सो कितना हो जाएगा 100 प्लस P% इज इक्वल टू 100x डिवाइड हो जाएगा इंटू 8/5x आपका हो जाएगा। अब ये टर्म इससे कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा 5 2 = 10 0। सो ये हो गया 160, ठीक है। मतलब 100 प्लस P% इज इक्वल टू 160 हो गया। सो P% का वैल्यू कितना हो गया मेरा 60। सो उसका प्रॉफिट कितना होगा, 60% का प्रॉफिट होगा। सो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। सो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 जो है मेरा वो क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ A एंड B इज 4:5 एंड B एंड C इज 2:3। इफ़ A इज इक्वल टू 800 देन C का वैल्यू क्या होगा। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। A:B का रेशियो कितना है 4:5, मतलब ऐसे में लिख सकता हूँ A/B इज इक्वल टू 4/5, ये पहला केस है। और दूसरा बोल रहा है B:C जो है वो मेरा कितना है 2/3, एक दूसरा है ये। सो A का वैल्यू मेरा दिया हुआ है, A का वैल्यू कितना है 800, हमें C फाइंड करना है। सो यहाँ पे टर्म कितना है A B C 3 है, और अननोन कितना है यहाँ पे, किसका वैल्यू दिया हुआ, मुझे A का वैल्यू दिया हुआ है। तो अगर मैं A का वैल्यू इस इक्वेशन में है, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, अगर मैं A का वैल्यू इसमें पुट करता हूँ, A में पुट A इन इक्वेशन 1, अगर मैं A का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ सो मुझे B का वैल्यू मिल जाएगा। सो V का वैल्यू कितना हो जाएगा 5A/4। सो A का मुझे मालूम है वो है 800 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 4 2 = 8, मतलब B का वैल्यू जो आ गया वो आ गया मेरा 1000। अब मुझे B का वैल्यू जो आ गया 1000, अब पुट B इन इक्वेशन 2,
सो बी जब मैं इक्वेशन 2 में डालूंगा तो सी का वैल्यू आ जाएगा, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3b/2 हो जाएगा, होगा। सो बी का वैल्यू मुझे मालूम है 1000 है, सो ये हो जाएगा 3 × 1000/2 हो जाएगा। सी का वैल्यू कितना आएगा, ये 2 से कैंसिल हो गया आपका, ये आ गया 500। तो सी का वैल्यू कितना आ गया मेरा 1500। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मेरा क्या बोल रहा है, x/y जो है वो है 5:6, देन 3x² माइनस 2y² रेशियो y² - x² का वैल्यू हमें फाइंड करना है। सो इसका हम सॉल्यूशन यहाँ देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे जो दिया हुआ है वो क्या है, वो मुझे क्या है मालूम, x/y का रेशियो कितना है 5/6, ठीक है। सो मुझे क्या फाइंड करना है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2y² y² - x², मुझे इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है, x/y का वैल्यू 5/6 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आपका, ध्यान दीजिएगा, 3x/y का होल स्क्वायर -1 डिवाइड बाई -2, यहाँ पे हो जाएगा -2 आपका, ठीक है। अब इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 1 - x/y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इस चीज़ को मैं। अब मुझे देखिए सिंपल अब आ गया, इक्वेशन सिंपल हो गया। तो x/y का वैल्यू कितना था 5/6। सो जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा 5/6 x/y का वैल्यू, सो कितना हो जाएगा 5/6 का स्क्वायर -2 डिवाइड बाई 1 - 5/6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा इस टाइप का। अब यहाँ पे क्या मुझे फाइंड मिलेगा, तो मुझे फाइंड होगा वो है, ये कितना हो जाएगा आपका 3 × 25/36 -2, और ये आपका कितना हो जाएगा 6 × 36, 36 - 25 आपका कितना हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 36 - 25 आपका हो जाएगा 11, हाँ। सो ये हो जाएगा आपका 11/36। सो ये हो जाएगा 11/36। अब यहाँ पे देखिए आप, अब मैं इस चीज़ को यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, ये मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरा ऊपर का टर्म कितना हो जाएगा 75 - 36 × 2, 72/36, और ये टर्म ऊपर चला जाएगा, सो ये हो जाएगा 36/11। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा 3/36, और ये तो था ऑलरेडी 36/11, सो ये कैंसिल हो गया। सो आंसर जो आएगा मेरा वो है 3/11, ठीक है। ये मेरा आंसर है, आंसर जो होगा मेरा वो है 3/11, ठीक है। सो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। सो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेरा क्वेश्चन नंबर 11 है। ये क्या बोल रहा है, द नंबर दैट इज़ टू बी एडेड टू 10% ऑफ 320 टू हैव द सम एज 30% ऑफ 230। सो इसका हम सॉल्यूशन यहाँ देखते हैं। द नंबर, लेट नंबर को हम क्या मान लेते हैं, नंबर जो है मेरा वो x है, ठीक है। द नंबर दैट इज एडेड टू 10% ऑफ 320, सो 10% ऑफ 320, और नंबर क्या था मेरा x था, ये ऐड करेंगे। सो मुझे सम कितना मिलेगा, इन दोनों का सम जो होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा 30% ऑफ 230, ठीक है।
सो अब देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया आपका, ये बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 32 प्लस एक्स होगा सिंपली इज इक्वल टू ये टर्म कैंसिल, ये भी कैंसिल, सो ये होगा 3 9 69। तो सिंपली एक्स का वैल्यू कितना आएगा 69 माइनस 32, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 माइनस 2 7 37। तो नंबर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा 37। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। सो ये जो है मेरा, ये है क्वेश्चन नंबर 12। इसको ध्यान से देखिएगा। 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी एंड बी इज इक्वल टू 40% ऑफ सी और सी इज इक्वल टू x% ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ x क्या होगा। सो इसका हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। 3 केस है यहाँ पे। पहला है 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी, ये है पहला, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ आपका 6a इज इक्वल टू 3b, इसका मतलब क्या होगा 2a इक्वल टू b, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब एक पूछ रहा है b इज इक्वल टू 40% ऑफ c, सो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 2 5 जा 10, मतलब b इज इक्वल टू 2c/5, एक ये भी है b इज इक्वल टू 2c/5 है, ठीक है। अब c इज इक्वल टू बोल रहा है x% ऑफ a, मतलब x/100 इंटू ए, ये बोल रहा है c है, ठीक है। सो x का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू कितना है, ये इक्वेशन मेरा 1 है, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है मान लीजिए आप, ठीक है। सो a का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा b/2। अब जब हम a का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, पुट a इन इक्वेशन 3, तो हमें c क्या मिलेगा x/100 b/2, तो ये हो जाएगा xb/200, ठीक है। a का वैल्यू कितना था, b/2 था। अब c/b यहाँ से कितना आ जाएगा, c/b जो आएगा वो आएगा x/200, c/b जो आएगा मेरा वो कितना हो जाएगा x/200, ये आ गया c/b का वैल्यू मेरा। अब हमें जैसा कि मालूम है कि b इज इक्वल टू 2c/5 था, सो b/c का वैल्यू यहाँ पे कितना आता, b/c का अगर हम वैल्यू देखते तो वो आता 2/5 आता। इसका मतलब c/b इसका उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/2। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5/2 इज इक्वल टू x/200। सो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 200। सो x का वैल्यू मेरा आ जाएगा 200 इंटू 5/2। सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 1 2, वो हो जाएगा 500, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया मेरा 500। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। सो ये जो है मेरा, ये है क्वेश्चन नंबर 13। इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। क्या बोल रहा है, इन ए मैरिज पार्टी 32% आर वोमेन, 54% आर मैन एंड देयर आर 196 चिल्ड्रन। सो हाउ मेनी मैन आर देयर इन मैरिज पार्टी। तो सबसे पहले हम मान लेंगे नंबर ऑफ पीपुल्स कितने हैं मैरिज पार्टी में, वो हम x मान लेंगे। अब देखिए वुमेन कितने हो जाएंगे, वुमेन को हम यहाँ पे लिख लेंगे, नंबर ऑफ पीपुल x है। वुमेन का क्या बोल रहा है, कितना वुमेन है 32%, मतलब 32
100 इंटू एक्स हो जाएगा, ये ओमेन है। सो ये आप देख लीजिए किससे कैंसिल हो रहा है, 2 × 1 2, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10 0। ये आप इसको ऐसे ही रहने दें, इसको चेंज मत कीजिए, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 32/100 इंटू एक्स, ये हो गया इतना ओमेन। अब मैन कितना है, मैन है 54%, सो वो हो जाएगा 54/100 इंटू एक्स। और चिल्ड्रेन कितना है, चिल्ड्रेन दिया हुआ 196, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ पीपुल्स जो होगा वो मैन ओमेन प्लस चिल्ड्रन, मैन ओमेन मैन प्लस चिल्ड्रन का सम होगा। सो टोटल नंबर ऑफ पीपुल जो होगा वो क्या हो जाएगा, ओमेन मैन और चिल्ड्रन का सम हो जाएगा, W + M + C, मैंने शॉर्ट में लिया। तो टोटल नंबर ऑफ पीपुल कितना था, x था, इसमें से ओमेन कितनी थी 32x/100 हो जाएगा, और मैन कितना था 54x/100 हो जाएगा, और चिल्ड्रन कितना था 196 था, ठीक है। सो ये हो गया मेरा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जब एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे मुझे 100 मिलेगा, और ऊपर का टर्म कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मेरा 86x/100 प्लस 196, इधर x है आपका, ठीक है। अब जब x इस साइड में लाऊंगा, जब इसको मैं उधर इंटू करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा 86x प्लस 19600 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू x हो जाएगा। सो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो इस साइड हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 86x प्लस 19600। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा 14x इज इक्वल टू 19600। तो यहाँ पे x का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 14। हमें मालूम है कि 14 जो होता है 196 होता है, सो x का वैल्यू हो जाएगा 1400। अब इतने पीपल टोटल पार्टी में प्रेजेंट है। सो क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मैन आर देयर इन मैरिज पार्टी। सो मैन का कितना था वैल्यू 54x/100 था। सो सिंपली हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 54/100 इंटू ये कितना आया था मेरा x 1400। सो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका जो मैन होगा। सो यहाँ पे अच्छे से देखिए, मैन जो था, चिल्ड्रन कितना था मेरा 196, और मैन जो था मेरा वो कितना था 54/100 इंटू एक्स था। सो जब मैं यहाँ पे x का वैल्यू पुटअप करूँगा तो ये हो जाएगा 1400 कैंसिल। इसका मतलब नंबर ऑफ मैन कितना हो जाएंगे 54 इंटू 14 जो कि होगा 756। सो नंबर ऑफ मैन कितने हो जाएंगे 756। तो ये हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13 का। ये जो है मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ये है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर। ठीक है, इफ़ द स्मॉलर नंबर इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर, इफ़ द स्मॉलर नंबर इज 20% देन द लार्जर नंबर क्या होगा। ठीक है, सो क्या बोल रहा है, इफ़ द स्मॉलर नंबर इज 20 देन द लार्जर नंबर इज क्या होगा। सो 20% 20 है, इफ़ द स्मॉलर नंबर इज 20 देन द लार्जर नंबर क्या होगा। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। सो एक नंबर मान लीजिए मेरा नंबर 1 है मेरा x और नंबर 2 है मेरा y, दो नंबर है मेरे पास। डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर। मान लीजिए y मेरा लार्जर है, सो y माइनस x को मैं ले रहा हूँ 20% ऑफ द लार्जर नंबर बोल रहा है, ये बोल रहा है। ठीक है, 20% ऑफ द लार्जर नंबर। सो ये कितना हो जाएगा आपका 5, मतलब y माइनस, जब इस साइड आएगा y/5 हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू x। सो ये हो जाएगा 4y/5 इज इक्वल टू x। अब पूछ रहा है इफ़ द स्मॉलर नंबर इज 20 देन द लार्जर नंबर क्या होगा। सो ये 20 है, मतलब अब देखिए ये जो मेरा है इक्वेशन
4y/5 इज इक्वल टू एक्स है। सो ये नंबर को हमने क्या माना था, ये था मेरा लार्जर और ये था मेरा स्मॉलर। अब स्मॉलर नंबर का वैल्यू कितना होती है, 20। सो एक्स का वैल्यू जब 20 है मालूम है, सो ये हो जाएगा 4y/5 इज इक्वल टू 20। तो लार्जर नंबर का वैल्यू कितना हो जाएगा, हो जाएगा 5 × 20/4 जो कि आपका हो जाएगा 25। लार्जर नंबर का वैल्यू कितना हो गया, 25। सो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। थैंक यू।